मदारिस बिल पर मौलाना को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने JUI सरबराह को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने नई तजावीज़ दी तो मौलाना इत्तेहाद से मुशावरत के लिए रुजू करेंगे। मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तक़ी उस्मानी से रब्ता, मुलाकात से मुतल्लिक़ मुशावरत। उधर JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं वज़ीर आज़म की जानिब से पहले भी दावत आई थी, तब मौलाना DI खान में थे। बानी PTI की जानिब से किसी मुलाकात का पैगाम नहीं आया। अडियाला जेल मुलाकात नहीं, पैगाम रसानी हो सकती है। कोई पैगाम आया और बड़ों ने इजाज़त दी तो अडियाला जेल जा सकते हैं। जिला कुरम की सूरत हाल पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत, वज़रा और दीगर हुकाम शरीक होंगे। मुशावरे से इलाके में क़याम अमन के लिए लाए अमल तय किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान खुसूसन कुरम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा ज़िला कुरम में क़याम अमन अवली तरजीह है, मिलकर दहशत गर्दी के इफरीत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का दबाव बरकरार। अमेरिकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनल का कहना है कि पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तानी इक़दामात इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद से मुतालिक संजीदा सवालात उठाते हैं। पाकिस्तान के इक़दामात अमेरिका के लिए एक उभरते हुए खतरे के सिवा कुछ नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विद्यांत पटेल का कहना है पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा पाकिस्तान अमरीका का हम शराकतदार है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। खिते और दुनिया के अमन के लिए अहम है, गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और नौजवान मुआशी तरक्की के कलीदी महरक हैं। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गजा और लिबनान में तामीर और बहाली के लिए खुसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली जारियत लिबनान और शाम तक फैल चुकी। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। पाकिस्तान और तुर्की का इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गौर। $5 अरब के तिजारती हदफ के हुसूल के इक़दामात पर तबादला ख्याल। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। जम्मू और कश्मीर और कब्रस समेत कौमी मुफाद के बुनियादी मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले। तिजारत, मईशत, तवानाई, सलामती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए तहनीयती पैगाम भी दिया। उधर बांग्लादेश में पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त ख़त्म। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क भी ख़त्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस में मुलाकात। वज़ीर आज़म इंडोनेशियन सदर से भी मिले। शाहीनों की ऊंची उड़ान प्रोटीज होम ग्राउंड पर नाकाम। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे वनडे में मेजबान टीम को 81 रन से शिकस्त। 330 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन बना सकी। शाहीन आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 3, इब्रार अहमद ने 2 और सलमान आगा ने 1 शिकार किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 329 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80 और बाबर आजम ने 73 रन बनाए। कामरान गुलाम की जारहाना बैटिंग 32 गेंदों पर 63 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की कौमी टीम को मुबारकबाद। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इतवार को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से हाई पावर बोर्ड में बतौर रुकन शामिल करने का मुतालबा। ग्रेड 22 में अफसरों की तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 16 माह से ना हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा बिलावल भुट्टो बतौर मेंबर इजलास में शरीक होकर अफसरों की तरक्कियों का जायजा लेना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो को हाई पावर बोर्ड में शामिल करने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। हाई पावर बोर्ड का इजलास पीर और मंगल को शेड्यूल था, जो जनवरी तक मौखर कर दिया गया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इजलास में भी वज़राए आला को बिठाने की तजवीज़ मुस्तरद।
अपोजिशन और हुकूमती अरकान को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए स्पीकर्स अहम किरदार अदा करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से इख्तितामी खिताब किया और कहा अपनी असम्बली को मजीद फाल बनाना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पार्लियामेंट ने अवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए बेहतरीन कानून साजी की। अवाम को बुनियादी हुकूक की फ्राहमी के लिए पार्लियामानी निज़ाम अहम है। बाला इलाकों में शदीद ठंड ने हर चीज जमा दी। कोयटा में सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। घरों में पानी के पाइप जमने के बाद शहरी परेशान। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान में -7। मुजफ्फराबाद में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में -3। इस्लामाबाद में -1। लाहौर में 4 रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल दिए। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस खोल दिए गए। GT रोड समेत शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासर। लाहौर में स्मॉग फिर सर उठाने लगी। सुबह सवेरे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। 3 रोज शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,07,293 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता ₹278.28 का हो गया। GHQ हमला केस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी समेत 14 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा हमारे 200 लोग लापता हैं, अब तादाद सिर्फ 54 है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी से मुशावरत हुई। उम्मीद है सियासी जमातें गौर फिक्र करके कोई हल निकालेंगी। 21 दिसंबर तक दोनों तरफ से मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। तरक्याती मंसूबे में किकबैक्स लेने का रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म लगेगी। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला को तलब कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। चौधरी परवेज इलाही बीमारी की वजह से आज पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 48 में भी ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने गुज़श्ता रोज NA 47 में भी स्टे दिया था। NA 40 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने समाअत की। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस। ATC जज अब्दुर्रहमान काजी ने महफूज फैसला सुना दिया। 6 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और जुर्माने की सजा। कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद, असलहा रखने पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। तमाम मुल्जिमान 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। मौलाना राशिद सुमरो का कहना है जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यकजहती, हमदर्दी और मसावत का क़याम ही पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। इंसानी यकजहती से ही गुर्बत और मुआशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंसानी यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। कहा हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। हुकूमत की तमाम तर पॉलिसीज़ कमज़ोर तबक़ात की फलाह के लिए वक़्फ़ है।